हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद है मज़े में होंगे और सब ठीक ठाक है ना। अच्छा ही होना चाहिए। आज हम लोग यूनिट सातवां का भाग दूसरा से महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इससे पिछली कक्षा में हम लोग यूनिट सातवां का भाग पहला देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट सात यूनिट सातवां का भाग दूसरा। आज हम लोग क्या देखेंगे? यूनिट सातवां का भाग दूसरा। दूसरे भाग में जो पहला नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है वो कह रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है हमारा नाभिकीय संलयन। सूर्य हमें ऊष्मा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा प्राप्त होती है, इसीलिए ये सौर ऊर्जा का स्रोत हमारा क्या है? नाभिकीय संलयन, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। दूसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है कौन मौलिक कण नहीं है? कौन मौलिक कण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है अल्फा कण। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है इलेक्ट्रॉन। तो मौलिक कण जो हमारा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए अल्फा कण जो है वो हमारा मौलिक कण नहीं है, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। तीसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है पी प्रकार का अर्धचालक होता है। पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है धन आवेशित
ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है ऋण आवेशित। ऋण आवेशित। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है अनावेशित। और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है परम शून्यता। परम शून्यता। पी प्रकार का चालक जो होता है वो धनावेशित होता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। चौथा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, चौथा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि नाभिक का घनत्व होता है। नाभिक का घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है 2.29 गुने 10 के पावर 7। 2.29 गुने 10 के पावर 7 किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है 2.29 गुने 10 के पावर -2 किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है 2.29 गुने 10 के पावर 17 किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा 2.29 गुने 10 के पावर 17 किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 सही है। पांचवा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है एक एमयू बराबर होता है, एक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है 1.6 गुने 10 के पावर 27। 1.6 गुने 10 के पावर 27 kg। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है 1.67 1.67 में 1.6 गुने 10 के पावर -31 kg। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है 1.6 गुने 10 के पावर -19। 1.6 गुने 10 के पावर -19 kg। तो एक एएमयू जो होता है हमारा 1.6 गुने 10 के पावर -27 किलोग्राम के बराबर होता है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, इसे नोट करें।
छठा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहा है? छठा नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है हमारा? छठा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहा है कि एक अर्धचालक को एक अर्धचालक को T1 केल्विन से एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप तक ठंडा किया जाता है। ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है बढ़ेगा। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है घटेगा। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है नियत रहेगा। और ऑप्शन डी जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो सही है। कहता है कि अगर ताप ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप तक ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। अगला जो हमारा 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है वो कह रहा है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहती है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है कुल आवेश। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है रेखीय संवेग। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है कोणीय संवेग। और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है सभी। तो नाभिकीय अभिक्रिया में कुल आवेश जो होता है वह संरक्षित होता है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है हमारा? कुल आवेश संरक्षित होता है। 8वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है किसी नमूना का परमाणु क्रमांक किसी नमूना का परमाणु क्रमांक
किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है। किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है ए। ऑप्शन नंबर बी Z। ऑप्शन नंबर सी A+Z और ऑप्शन नंबर डी A-Z। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु संख्या घटा दे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। 9वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है H/π जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है H/2π जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है H/π जूल सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है 2πh जूल सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम कोणीय संवेग होता है वो H/2π जूल सेकेंड होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी सही है। ये जो है कुछ VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।